अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी हीलिंग डायरीज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी और अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रही होंगी। हम ना अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ हम ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लेते हैं जो हमारी ज़िंदगी में मोज़ात लाने का बाइस बन जाती हैं। ऐसे ही मेरी कुछ बहनों ने अपनी ज़िंदगी में दरूद इब्राहीम, जो कि मैं आप लोगों के साथ अक्सर शेयर कर रही होती हूँ, कि अपनी ज़िंदगी में ऐड करें और फिर आप उसके मिरेकल्स देखते जाएँ। माशाल्लाह माशाल्लाह इन सिस्टर्स की आज मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी मेरी बहनें हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में भी मोटिवेशन आए, आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में दरूद इब्राहीम को ऐड करें और उसके होने वाले मुअज़्ज़ात को अवेल कर सकें। मेरी इन बहनों ने काफ़ी अरसे तक काफ़ी चीज़ों को फ़ेस किया, लेकिन जब से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में दरूद इब्राहीम को ऐड किया, तो इनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें हुईं जिनके लिए इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दरूद इब्राहीम के साथ राइट अंडरस्टैंडिंग पे जो बहनें अमल करती हैं, उनकी स्टोरीज़ आप लोग रूहानी डायरीज़ पे देखते हैं। बहुत सारी माशाल्लाह से ख़वातीन हैं जो अपनी लाइफ़ को बेहतर तरीके से लेके चल रही होती हैं और अपनी ज़िंदगी में अपनी मुश्किलात, परेशानियों को हल करती हैं और अपनी ज़िंदगी में वो खुशियाँ पाती हैं जिनके लिए वो इतने अरसे से दुआगो होती हैं। लेकिन राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने रब से जुड़ने के बाद जो उनको खुशियाँ मिलती हैं, वो स्टोरीज़ तो मैं आप लोगों के साथ वहाँ पे शेयर करती ही हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कुछ स्टोरी शेयर कर रही हूँ, जिन बहनों ने 200 टाइम दरूद इब्राहीम को डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू किया, 100 टाइम सुबह के वक़्त, 100 टाइम रात के वक़्त, और माशाल्लाह माशाल्लाह उन पे कितना अच्छा इफ़ेक्ट हुआ और उनकी ज़िंदगी के कौन-कौन से मसले मसाइल हल हुए, वो सब के सब आप आज इस वीडियो में सुनने वाले हैं। इस्लाम ना हमें कभी मायूस नहीं करता, वो हमें हमेशा मोटिवेट करता है। हम जब कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? हम वहाँ पे हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ते हैं और उसमें हमें पता चलता है कि अल्लाह पाक बुढ़ापे में भी औलाद अता करते हैं। जो लोग सच्ची नीयत के साथ अल्लाह ताला से जुड़ जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी उनकी दुआ को कबूल करते हैं, उनकी उम्मीद को अल्लाह ताला पुरुम्मीद करते हैं और अल्लाह पाक उनको औलाद अता कर देते हैं। जैसे हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने अता किए। अल्लाह पाक हमें बताते हैं कि इंसान कमज़ोर नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत से जो लोग उम्मीद रखते हैं तो अल्लाह पाक उनकी हर कमज़ोरी को भी दूर कर देते हैं, हर परेशानी को भी दूर कर देते हैं। यही बात सोचते हुए मेरी एक बहन ने अपनी ज़िंदगी में दरूद इब्राहीम को ऐड किया और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनकी लो एएमएच, जो कि अक्सर ख़वातीन अपनी बीमारी फ़ेस कर रही होती हैं, उसमें उन्होंने शिफ़ा पाई। इलाज भी करवा रही थी, ट्रीटमेंट भी लेके जा रही थी और काफ़ी अरसे से सब कुछ करके देख लिया था। लेकिन जब से इन्होंने 100 टाइम सुबह और 100 टाइम रात में दरूद इब्राहीम अस्तगफिरुल्लाह के साथ पढ़ना शुरू किया, जो मैं छोटी-छोटी सी रेमेडीज़ शेयर करती हूँ, उनके साथ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से इन्होंने ना सिर्फ़ अपने एएमएच में वो खुशी पाई जो कि इतने अरसे से ये चाह रही थीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी पुरसकून पाया। बहुत सारी मेरी बहनें बहुत सारी कंडीशन से गुज़र रही होती हैं। नाउम्मीद हो रही होती हैं, मायूस हो रही होती हैं। लेकिन मेरी बहनों, आपने सिर्फ़ इस बात को सोच लें कि अल्लाह पाक आसानियाँ देने वाले हैं और वो आपको भी आसानियाँ देंगे। जब आप इस बात को समझ लेती हैं ना, तो फिर ज़िंदगी में आसानियाँ खुद ब खुद आने लग जाती हैं। दूसरी स्टोरी मेरी एक बहन की है जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम को फ़ेस कर रही थी। कोई हल नहीं मिल रहा था, कई अरसे से चीज़ों को ये भी लेके चल रही थी। लेकिन जब से कहती हैं कि मैंने 200 टाइम दरूद इब्राहीम को रेगुलर बेसिस पे पढ़ना शुरू किया, तो अल्लाह पाक ने ना सिर्फ़ मेरी ज़िंदगी में सुकून अता किया, बल्कि अस्तगफिरुल्लाह साथ जब मैंने ऐड की तो कहती हैं कि आप ही मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आने लग गईं। वो छोटी-छोटी बातें, वो छोटी-छोटी तकलीफ़ें, वो छोटी-छोटी परेशानियाँ जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, कहती हैं मुझे उनसे भी निपटने में बहुत हेल्प मिली। अब मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से लेके जा रही हूँ और हमेशा खुश रहने की कोशिश नहीं करती, बल्कि अल्लाह पाक की तरफ से मुझे खुशी अता होती है। मैं अपने आप को सँभालना बेहतर तरीके से समझ चुकी हूँ और डिप्रेशन जैसी कहती हैं कि बीमारी को भी मैंने बाय-बाय कर दिया है, क्योंकि अब मैं वो मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करती, बल्कि दरूद इब्राहीम रात को सोते वक़्त पढ़ती हूँ और मुझे बहुत पुरसकून नींद आ जाती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह देखें, हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर प्यार से दरूद पाक पढ़ते हैं, तो फिर हमें नींद भी मीठी आ जाती है। अल्लाह पाक का ये कितना बड़ा करम है कि अल्लाह पाक अपने नाम से, अपने ज़िक्र से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ने से हमें सकून अता कर देते हैं। एक और मेरी सिस्टर हैं, वो कहती हैं कि आपी हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे थे।
میرے میاں بہت اچھا کام کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ-ساتھ اور مہنگائی بڑھنے کے ساتھ-ساتھ ہمارے حالات بہت زیادہ ٹائٹ ہوتے جا رہے تھے۔ مشکل حالات ہوتے جا رہے تھے، کام بھی بہت کم ہو گیا تھا، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ جب سے آپی میں نے 200 ٹائم درود ابراہیم کو اپنی لائف میں ایڈ کیا، جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ 100 ٹائم صبح پڑھنا ہے اور 100 ٹائم رات میں پڑھنا ہے۔ کہتی ہیں آپی میں نے اور میرے ہسبینڈ نے ریگولر بیسس پہ درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا۔ تب سے کہتی ہیں کہ اللہ پاک نے آپی غیب سے مدد کی، ایسے ایسے کسٹمر آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے ہمارے کام میں بہتری کی ہے، آمدنی بے شک تھوڑی ہے لیکن آپی آمدنی میں برکت ہے۔ کہتی ہیں جو ہمارا خرچہ 25 تاریخ کو ختم ہو جاتا تھا، اللہ پاک کا شکر ہے پورا مہینہ بھی ہو جاتا ہے اور کچھ سیونگ بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانی کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ پاک عطا کرنے والے ہیں، نوازنے والے ہیں۔ بے شک آپی ہم نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے درود ابراہیم سے روشن کیا اور اللہ پاک نے ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں عطا کر دی۔ اللہ پاک سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو آسانیاں عطا کرے اور اللہ پاک کسی کو بھی رزق کی کمی نہ عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ بے شک میری بہن، جو لوگ سچے دل کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں نا اور پیار محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ پاک بھی ان کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتے، پھر اللہ پاک بھی ان کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ یہ ایک اور میری سسٹر ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہی مجھے جاب نہیں مل رہی تھی، میں کافی عرصے سے ٹرائی کر رہی تھی۔ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے 2-3 جگہ پہ اپنی سی وی ایڈ کی ہوئی تھی لیکن مجھے اس کا رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ جب سے میں نے اپنی 200 ٹائم درود ابراہیم کو ریگولر بیسس پہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ پاک نے میرے لیے وہاں سے آسانی کا دروازہ کھول دیا جہاں سے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ تھا جہاں پہ میں نے اپنی سی وی دی ہوئی تھی لیکن 3-4 مہینے سے مجھے وہاں سے کوئی آنسر نہیں آ رہا تھا۔ کہتی ہے میں نے آپ ہی درود ابراہیم کے ساتھ 2 رکعت نفل بھی پڑھنا شروع کی، جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ حاجت کے 2 نفل پڑھا کرو اور درود ابراہیم صبح اور درود ابراہیم رات کے ٹائم میں پڑھا کرو۔ کہتی ہے آپ ہی میں نے ریگولر بیسس پہ پڑھا اور اب اللہ پاک کے کرم سے آپ ہی مجھے وہاں سے بہت جلدی کہتی ہیں کہ لیٹر وصول ہو گیا۔ اب میں اپنی جاب اچھے طریقے سے کر رہی ہوں، ریگولر بیسس پہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے اور بھی آسانیاں عطا کرے اور اللہ پاک میرے لیے اور بھی راستے ہموار کر دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری بہن، آپ اس کو ریگولر کنٹینیو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ آسانیاں ملیں گی اور اللہ پاک آپ کو اور بھی خوشیاں عطا کریں گے۔ ایک سسٹر لکھتی ہیں کہ آپ ہی میں کافی عرصے سے شادی کے لیے کوشش کر رہی تھی، بہت سارے رشتے آتے تھے لیکن کبھی مجھے اور کبھی میرے گھر والے ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا کرتے تھے۔ کہتی ہیں کئی سالوں سے آپ یہ کوشش چل رہی تھی، عمر بھی بڑھتی جا رہی تھی، 32 میری ایج ہو چکی تھی اور کافی عرصے سے ہم ٹرائی کر رہے تھے کہ کہیں اچھا رشتہ مل جائے۔ کبھی لڑکے والے اچھے نہیں ہوتے تھے اور کبھی لڑکے والے کو ہم لوگ پسند نہیں آتے تھے، اسی طرح کے معاملات چلتے جا رہے تھے۔ لیکن جب سے میں نے اپنی 200 ٹائم درود ابراہیم ریگولر بیسس پہ پڑھنا شروع کیا، ساتھ استغفر اللہ کی تسبیح کو ایڈ کیا اور جو آپ نے مجھے سورہ بتائی تھی اس پہ ریگولر بیسس پہ میں نے عمل کیا اور اللہ پاک کے کرم سے آپ ہی ایک بہت اچھا رشتہ آیا، جو لڑکا دبئی میں کام کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ ہی ان کے ساتھ ہماری بہت ساری چیزیں میچ کر دی ہیں۔ میرے پیرنٹس نے ان کی جب انویسٹیگیشن کی تو ہر طرح سے اللہ پاک کا شکر ہے کہ بہتری آئی ہے۔ اب اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ جو رشتہ اللہ پاک نے عطا کیا ہے اللہ پاک اس میں کامیابی عطا کرے اور اللہ پاک مجھے بھی آگے بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری بہن، اللہ پاک آپ پہ ضرور کرم کریں گے، کیونکہ جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے نا تو پھر جو زندگی میں معاملات ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ ہمیں ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنی زندگی کو ہمیشہ اللہ پاک سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہماری زندگی میں آسانیاں عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا کرتے ہیں، جب انسان سوچ لیتا ہے نا تو اللہ پاک ضرور عطا کرتے ہیں۔ یہ ایک اور سسٹر ہیں، کہہ رہی ہیں کہ آپ ہی کچھ عرصہ پہلے مجھے برین ٹیومر ڈائگنوز ہوا تھا، میں کافی عرصے سے علاج بھی کروا رہی تھی، میڈیسن بھی کھا رہی تھی، ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ یہ میڈیسن استعمال کرنے سے ختم ہو جائے گا، اس کے لیے آپریشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی وقت گزرتا گیا، 6 سے 7 مہینے گزر چکے تھے، جب میری دوبارہ MRI ہوئی تو اس میں دوبارہ آیا کہ اس کا سائز بڑھ رہا ہے، جبکہ آپ ہی میں تو میڈیسن بھی پراپر کھا رہی تھی، لیکن ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اسٹریس زیادہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ چیزیں کم ہونے کی بجائے بڑھنے شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو مزید فردر ٹیسٹ کی طرف جانا پڑے گا۔ کہتی ہیں آپ ہی میں نے ہر ٹیسٹ کروایا اور ڈاکٹر نے مجھے اینڈ پہ یہی بتایا تھا کہ مجھے آپریٹ کروانا پڑے گا،
कहती मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, लेकिन जब मैंने ये सुना कि 200 टाइम दरूद इब्राहीम को ज़िंदगी में ऐड करना है, तो आप ही मैंने रेगुलर बेसिस पे दरूद इब्राहीम को अपनी ज़िंदगी में ऐड किया और मैं 3-4 महीने से दरूद इब्राहीम पढ़ रही थी। अपनी तकलीफ़ और अपनी के साथ-साथ अस्तगफिरुल्लाह के साथ मैं रेगुलर बेसिस पे 200 टाइम दरूद इब्राहीम पढ़ रही थी और जो आपने मुझे कुरान पाक की सूरा बताई थी, वो भी मैं पानी पे दम करके पी रही थी। आप ही इस बार जब मैंने अपनी एमआरआई करवाई तो डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि मेरा साइज़ काफ़ी हद तक कम हो रहा है और अल्लाह पाक ने अगर चाहा तो इसी तरह ये कम हो जाएगा। आप ही मैं बहुत खुश थी क्योंकि इतने अरसे से मैं चीज़ों को लेके चल रही थी लेकिन ठीक होने की बजाय ख़राब होती जा रही थी। आप ही मैंने अपनी नेगेटिविटीज़ पे भी कंट्रोल किया है और अपने आप को मैंने पॉज़िटिव डायरेक्शन में लेकर आया है। साथ ही साथ मैं दरूद इब्राहीम रेगुलर बेसिस पे पढ़ती हूँ। जैसे कि आप मुझे बताती हैं कि रात को सोते वक़्त भी दरूद इब्राहीम पढ़ते हुए सोया करो ताकि तुम्हें नींद भी अच्छी आए और तुम्हारा दिमाग पुरसकून रहे। आप ही मैं अपने सर पे हाथ रख के तस्बीहात को दम करती हूँ, अल्लाह ताला का ज़िक्र करती हूँ और साथ ही साथ जो कुरान पाक की आपने मुझे सूरा बताई थी, उसका पानी दम करके भी मैं पीती हूँ। अल्लाह पाक के करम से आप ही मेरे हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। डॉक्टर ने मुझे यही कहा है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो 6 महीने में दोबारा जब तुम्हारी एमआरआई होगी इंशाअल्लाह ताला तुम काफ़ी हद तक रिकवर कर जाओगी। आप ही मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे सेहत अता करें। आप ही मेरी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात थी लेकिन अल्लाह पाक का करम है जब से मैंने दरूद इब्राहीम को अपनी ज़िंदगी में ऐड किया है, ना सिर्फ़ मेरा दिल पुरसकून हुआ है बल्कि मेरी मुश्किलात में भी कमी आती जा रही है। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे मज़ीद आसानियाँ अता करे और अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी को आसानियों में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक से मेरी बहन हमेशा दुआ माँगते रहना चाहिए, अल्लाह पाक आसानियाँ अता करते हैं। जब हम लोग सिर्फ़ असबाब के पीछे भाग रहे होते हैं ना, तो अल्लाह पाक फिर हमें कहते हैं कि आप लोग असबाब के पीछे ही भागें। लेकिन जब हम लोग ये बात दिल से मान लेते हैं ना कि असबाब कुछ नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे, अल्लाह पाक ही आसानियाँ अता करने वाले हैं। तो जब हम अल्लाह ताला से जुड़ जाते हैं ना, तो अल्लाह पाक हमें वहाँ से आसानियाँ अता कर देते हैं जहाँ से हमने सोचा भी नहीं होता। ये एक सिस्टर हैं, ये कहती हैं कि आप ही मुझे 3rd मंथ था जब डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मेरे बेबी की हार्ट बीट बंद हो चुकी है और मुझे एबॉर्शन करवाना पड़ेगा। कहती हैं आप ही मैं बहुत परेशान थी, बहुत सी चीज़ें सर्च करती थी। जब मेरे पास आपकी स्टोरी आई तो आप ही मुझे ये उम्मीद हुई कि अल्लाह पाक ज़रूर मेरे लिए भी आसानियाँ करेंगे। आप ही मैंने अभी अपने डॉक्टर से स्कैन करवाया था, मैं बहुत मायूस थी, नाउम्मीद थी जब मैंने आप ही आपकी वीडियो देखी। मुझे उम्मीद कायम हुई, मैंने आपसे बात की। आपने मुझे बताया कि 200 टाइम डेली बेसिस पे दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू करो, जो होगा अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। कहती हैं कि आप ही मैंने रेगुलर बेसिस पे 2 हफ्ते तक दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। आप इस दौरान मेरे हाथ-पाँव नीले हो जाते थे। मैंने एक और डॉक्टर को चेक करवाया था, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि नहीं अब कोई चांस नहीं है, आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं है, आपको एबॉर्शन करवाना पड़ेगा। लेकिन आप ही मुझे ये यकीन था कि अल्लाह पाक आसानियाँ अता करने वाले हैं, वो ज़रूर अता करेंगे। आप ही जिस दिन मेरे हाथों-पाँवों का कलर नीला होने लग गया तो मुझे बहुत ज़्यादा खौफ था, मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने डॉक्टर से अपना अल्ट्रासाउंड करवाया। डॉक्टर ने आप ही मेरा इंटरनल अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि कुछ हरकत महसूस हो रही है, हम कुछ दिन इन मेडिसिन के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन दी और आप ही जब मैंने वो मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू की, तो आप ही मुझे 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर ने स्कैन के लिए बुलाया था और इस बार आप ही मैं जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे यही बताया था कि मेरे बच्चे की हार्ट बीट वापस आ चुकी है। अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैंने इस बार अल्लाह पाक से दुआ की थी, अल्लाह पाक पर उम्मीद रखी थी और अल्लाह पाक ने इस मुश्किल में मुझे आसानी अता की। आप ही आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे राइट अंडरस्टैंडिंग दी और अल्लाह पाक के करम से मुझे अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से मायूस नहीं किया बल्कि मेरा ईमान और भी मज़बूत हो गया कि अल्लाह पाक जिसको चाहते हैं अता करते हैं। आप ही मैं बहुत मुश्किल कंडीशन में थी क्योंकि मेरे नाखूनों का रंग नीला हो जाता था, मेरे पाँव के नाखून नीले हो जाते थे और मैं बहुत ज़्यादा घबराती थी और मुझे यही डर था कि मुझे अबॉर्शन ना करवाना पड़ जाए क्योंकि आप ही मैंने काफ़ी अरसे के बाद कंसीव किया था और इन सालों में मैंने एक ही दुआ की थी कि अल्लाह पाक मुझे साहिब औलाद करे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और जब मुझे ये पता चला कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही और आपने मुझे कहा था कि कुछ नहीं होगा, थोड़ा वेट करो, दुआ करो अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक आसानियाँ अता करने वाले हैं। अगर अल्लाह पाक चाहेंगे तो अल्लाह पाक इसको सेहत अता कर देंगे और अगर नहीं तो तुम्हारे हक़ में जो बेहतर होगा वो हो जाएगा। आप ही मैंने रेगुलर बेसिस पे 200 टाइम सुबह और 200 टाइम रात में दरूद इब्राहीम पढ़ना शुरू किया। साथ-साथ मैं अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ती थी और जो कुरान पाक की सूरा आपने अभी मुझे बताई थी, वो भी मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ रही थी। रेमेडी इस्तेमाल करने के साथ-साथ डॉक्टर की दी गई मेडिसिन भी मैं यूज़ कर रही थी। अल्लाह पाक ने आप ही मेरी इस मुश्किल को आसानी में बदला और अल्लाह पाक के करम से आप ही मेरी प्रेगनेंसी अल्लाह पाक ने बेहतर की। अल्लाह पाक से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक ये मेरा टाइम आसानी से गुज़ारे और अल्लाह पाक मुझे जल्द से जल्द साहिब औलाद कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। सिस्टर जब इंसान
अपनी उम्मीदें अल्लाह पाक पर बाँध लेता है ना, तो अल्लाह पाक भी इंसान की उम्मीदों को रायगा नहीं जाने देते। बस करना ये होता है कि सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ना होता है। जब हम सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ जाते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसानी में बदल जाती है। और जो लोग अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन और तवक्कुल कर लेते हैं ना, तो यकीन माने अल्लाह पाक भी उनको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते, बल्कि अल्लाह पाक वहाँ से अता कर देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। बस मेरी बहनों, मैं हमेशा आप लोगों से यही बात करती हूँ कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात पे फ़ोकस करना है कि अल्लाह पाक आसानियाँ अता करने वाले हैं और वो ज़रूर अता करते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत से मसले मसाइल चल रहे होते हैं, बहुत सी बीमारियाँ चल रही होती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें चल रही होती हैं। हमें नहीं मालूम होता कि हमें कैसे आसानी मिलेगी, लेकिन अल्लाह पाक को तो सब मालूम होता है ना, तो क्यों ना हम अल्लाह पाक से जुड़ जाएँ, अल्लाह पाक से सच्चे दिल के साथ जुड़ जाएँ। जब हम अल्लाह पाक से सच्चे दिल के साथ जुड़ जाते हैं ना, जब हम अपने माइंड को क्लियर कर लेते हैं, अपने अंदर पड़ने वाले जो वसवसे शैतान हमारे अंदर डाल रहा होता है, उनको निकाल देते हैं और इस बात पर मुकम्मल यकीन कर लेते हैं कि अल्लाह पाक तो हर चीज़ पे कादिर हैं। वो तो अंधेरों में भी रोशनियाँ कर सकते हैं, वो तो मुर्दों को भी ज़िंदा कर सकते हैं। अल्लाह पाक के यहाँ तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं ना। तो फिर अल्लाह पाक भी हमारी मुश्किल को आसानी में बदल देते हैं। हमने यकीन अपना पुख्ता रखना है, हमने तवक्कुल अपना पुख्ता रखना है। जब हम अल्लाह पाक पर मुकम्मल यकीन कर लेते हैं ना, तो अल्लाह पाक हमारे दिल को भी सकून अता कर देते हैं और हमारी ज़िंदगी को भी आसानियों में बदल देते हैं। बस मेरी बहनों, अल्लाह पाक से जुड़ते जाओ, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को हल करते जाओ। अल्लाह पाक से दूरी ही हमें बहुत सारी मुश्किलों में डालती जा रही है। बस कोशिश ये करें कि जितना ज़्यादा हो सकता है अल्लाह ताला के करीब होती जाएँ और अपनी ज़िंदगियों को पुरसकून बनाती जाएँ। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकती हैं। आप लोग जानती हैं कि मेरा एक और चैनल है रूहानी डायरीज़, जहाँ पे बहुत सारी मेरी बहनों की लाइफ़ की रियल स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो अपने एक्सपीरियंस, अपने रिज़ल्ट, अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह पाक के करम से वो अपनी ज़िंदगी में खुशियों को पाती जा रही हैं। अपनी ज़िंदगी में हमेशा दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह ऐड रखें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए भी ज़रूर आसानियों के दरवाज़े बन जाएँगे। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको पसंद आया होगा, इसका फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।